अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं और अंडों को पहले मैंने एक कटोरी में डाल लिया था ताकि पता चल सके अंडे ख़राब तो नहीं है। तो आपने भी इसी तरह से अंडों को चेक करना है। तो इसके बाद जी मैंने इनको ब्लेंडर में डाल दिया है और तकरीबन 1 मिनट तक जो है अंडों को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है। यहाँ पे अंडे ब्लेंड हो चुके हैं। तो इसके बाद जी हमने 1 कप इसमें चीनी ऐड कर देनी है और चीनी आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करनी है, एक साथ ऐड नहीं करनी बल्कि थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है। और जी चीनी को मैंने इसमें तीन हिस्सों में ऐड किया है। और जब आपने सारी की सारी चीनी इसमें ऐड कर दी है उसके बाद हमने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो जी ब्लेंडिंग पे मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा हमारा जो मिक्सचर है वो बीट हुआ होगा, उतना ही अच्छा केक बनेगा। इसीलिए आपने तमाम चीज़ों को 1 या 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है, ब्लेंड करना है। तो अब जी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और अब भी मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। तो जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो जी ये देखिए हमारा मिक्सर बहुत ही स्मूथ जो है ना, हमारा मिक्सर तैयार हो गया है चीनी, ऑयल और अंडों का। तो अब मैंने इसको अलग से एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। ब्लेंडर का जो जग है उसमें से अच्छी तरह से आपने बैटर साफ़ करना है, कोई भी रिज़्क आपने उसमें छोड़ना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। तो जी यहाँ पे मैंने एक छानी ले ली है, छानी में मैंने 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को जो है छानना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर इससे गंद भी निकल जाता है और साथ में गुठलियाँ नहीं बनती बैटर में। तो 1 कप मैंने इसमें जो है मैदा ऐड कर दिया है, हाफ़ कप मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हाफ़ चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 ही चुटकी इसमें नमक ऐड किया है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छान के इसके बाद आपने मिक्स करते रहना है। एक साथ छानेंगे तो इस तरह आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी मिक्स करने में, और ज़्यादा बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसको छानें। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा मैंने छान लिया था और मुझे थोड़ा सा मिक्स करने में मुश्किल हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। और दूध जो है ना हाफ़ कप से भी कम डलता है इसमें, लेकिन आपको अगर जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही हो कि अभी दूध डालना चाहिए, थोड़ा सा बैटर हमारा गाढ़ा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड कर दें। एक साथ मत ऐड करिएगा क्योंकि फिर इससे पता नहीं चलना और बैटर ऐसा ना हो पतला हो जाए और बेक अच्छी तरह से ना हो आपका केक। तो जी बाकी का भी जो मिक्सर है मैदे वाला तो मैंने इसमें छान के ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती रहूँगी जबकि अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ना मिल जाए। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा इसमें दूध और ऐड कर दिया है, लेकिन अभी भी मिक्सिंग करते हुए मुझे पता चल रहा है कि अभी बैटर हमारा गाढ़ा है। तो हमने ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक साथ अगर आपने ऐड किया तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार बैटर काफ़ी पतला हो गया था और बेकिंग में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई थी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और अब मुझे मिक्सिंग करते हुए भी पता चल रहा है कि बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है। तो अब फिर से जी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ज़्यादा मिक्सिंग इसमें केक को सॉफ्ट रखती है, केक अच्छा बनता है इससे। तो जी हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने बर्फ़ जमाने वाला जो कटोरा होता है वो ले लिया है और उसमें अच्छी तरह से उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के हर तरफ फैला लेते हैं ताकि हमारा जो है केक वो नीचे ना लगे। ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी केक नीचे लग भी जाता है, ज़्यादा बेक होने की वजह से वो नीचे लग जाता है, इसलिए हम एहतियातन थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क देंगे। तो अब जी हम सारा बैटर इस मोल्ड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इसी तरह हमें केक के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब तमाम बैटर अच्छी तरह से साफ़ करके बाउल को इसमें ऐड कर देना है। रिस्क आपने बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये तमाम जो है ना बैटर बनाने से पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं उसे प्री हीट होते हुए। तो सारा बैटर इस मोल्ड में मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद जी ज़मीन पे 2-3 बार हमने टैप करना है ताकि इसमें जो एयर बनती है वो निकल जाए और केक अच्छी तरह से बेक हो सके। तो यहाँ पे जी कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर कोई भी आप स्टैंड रख दें या कोई भी कटोरी उल्टी करके इसमें रख दें, उसके ऊपर आपने मोल्ड रखना है। उसके बाद इसको ढक्कन से ढक देना है और तकरीबन 40 मिनट तक केक को बेक होने देना है।
तो जी यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट लगे हैं केक को अच्छी तरह से बेक होने में। तो हम इसमें कुछ चीज़ इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छुरी इसमें इंसर्ट की है और छुरी बिल्कुल क्लियर आई है, जिसका मतलब है अंदर से अच्छी तरह से केक हमारा बेक हो चुका है। अब इसको किसी कपड़े की मदद से आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक गलती की थी जो आपने नहीं करनी, आपने ढक्कन थोड़ा सा ऊंचा लेना है। मैंने यहाँ पे ढक्कन थोड़ा सा ना केक के बिल्कुल पास था, जिसकी वजह से केक फूलता हुआ उसके ढक्कन के साथ लग गया और उससे आगे नहीं फूल सका। लेकिन केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। और अब हम इसको जो है निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही इजीली ये केक जो है निकल आया है बाहर। तो अब हम इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो जी ये देखिए बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है हमारा, बहुत ही सॉफ्ट है। तो जी अब मैं इसकी कटिंग करके आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना स्पॉन्जी बना है और कितनी अच्छी तरह से ये जो है फूल चुका है। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक रेडी हो चुका है। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही इजी तरीके से ये बनता है केक। और जो है ना बाज़ार में जो चीज़ें लेने जाते हैं तो आजकल महंगाई जितनी हो चुकी है, तो इससे अच्छा है कि आप घर में इन चीज़ों को बनाएं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार ट्राई करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से केक बनाना आ जाएगा। और जी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।